हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को इंटर का फिजिक्स पढ़ाया जा रहा और फिजिक्स चल भी रहा, उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग आपको बताया गया बाबू, जिसको स्वाप प्रेरण गुणांक अथवा स्वाप प्रेरकत्व के यानी के बारे में जाना जाता है। आज हम सभी लोग स्वाप प्रेरण गुणांक अथवा स्वाप प्रेरकत्व का अध्ययन करेंगे। अर्थात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बताया जा रहा है कि स्वाप प्रेरण गुणांक अथवा स्वाप प्रेरकत्व क्या है। ध्यान देते रहिएगा बाबू। स्वाप प्रेरण गुणांक, स्वाप प्रेरण गुणांक अथवा इसी को स्वाप प्रेरकत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले आप ध्यान से सुनिएगा। 100% अगर आप ध्यान से सुन लिए तो कभी नहीं भूलेंगे, गारंटी है। केवल ध्यान दीजिएगा। बताया जा रहा पहले एक बार बाबू कि माना किसी कुंडली में तार के कैपिटल N फेरे हैं। माना किसी कुंडली में तार के कैपिटल N फेरे हैं तथा उस कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है तथा उस कुंडली में कुल ग्रंथिकाओं की संख्या N फाई होगी, जो उस कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कंडीशन में आपको परिभाषा के अनुसार बताया गया कि N फाई, ध्यान दीजिएगा बाबू, परिभाषा के अनुसार आपको दिया गया N फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। यही बताया गया कि उस कुंडली में कुल ग्रंथिकाओं की संख्या N फाई उस कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस कंडीशन में आपको परिभाषा के अनुसार प्राप्त होगा N फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। आप सभी लोग जानते हैं बाबू कि जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू नियतांक कार्य करता है और वह नियतांक है L। इस कंडीशन में आपको प्राप्त होगा N फाई इक्वल टू L इंटू I। अगर यहाँ से आप L का मान निकालेंगे, I इधर गुणा कर रहा है तो नीचे जाएगा, भाग करेगा। तो इस कंडीशन में L इक्वल टू हो जाएगा बाबू N फाई बाई I, जहां पर L बताया गया एक नियतांक है और जिसे ही स्वाप प्रेरण गुणांक अथवा स्वाप प्रेरकत्व कहते हैं। अर्थात L ही स्वाप प्रेरण गुणांक अथवा स्वाप प्रेरकत्व है। इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है बाबू कि यदि आपको बता दिया गया I बराबर 1 एम्पियर हो, तो यदि I बराबर 1 एम्पियर हो तो इस अवस्था में आपको मिलेगा केवल L इक्वल टू N फाई। और आप सभी लोग जानते हैं कि जहां पर L स्वाप प्रेरण गुणांक अथवा स्वाप प्रेरकत्व है और N फाई बताया गया कुल ग्रंथिकाओं की संख्या है, तो यहाँ से परिभाषा प्राप्त होगा बाबू कि किसी कुंडली में स्वाप प्रेरण गुणांक व स्वाप प्रेरकत्व उस कुंडली में कुल ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। अर्थात L इक्वल टू N फाई प्राप्त होगा। उसके बाद आपको बताया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगला व्यंजक इसका क्या मिलेगा। तो आपको कल ही बताया गया था कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम, जो द्वितीय नियम आपको प्राप्त हुआ था, इधर देखिएगा बाबू, मिला था आपको E इक्वल टू -N डेल्टा फाई बाई डेल्टा T। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस डेल्टा इन ब्रैकेट में N फाई बाई डेल्टा T। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, परंतु आप सभी लोगों को बताया गया कि N फाई इक्वल टू होता है L इंटू I, जो कि अभी आपको प्राप्त हुआ है। N फाई इक्वल टू L I। अब N फाई के स्थान पे आप L I लिख सकते हैं और L I के स्थान पर N फाई लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा E इक्वल टू माइनस डेल्टा N फाई के स्थान पे हो गया L I अपान डेल्टा T, आपको ऑलरेडी दिया गया है। अब इस कंडीशन में इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, E इक्वल टू माइनस L इन ब्रैकेट में डेल्टा I बाई डेल्टा T हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार और बढ़ा सकते हैं बाबू, कीजिएगा
आपको मिला है बाबू कि E इक्वल टू माइनस यल इन ब्रैकेट में डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है कि E इक्वल टू यल इन ब्रैकेट में माइनस डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। जबकि हम सबको पता है, हमें ज्ञात करना है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का मान, अर्थात स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व प्रदर्शित की जाती है यल से। अगर जब हमें यल का मान निकालना है, इधर जो है ए गुणा कर रहा है, नीचे जाएगा भाग करेगा। इस कंडीशन में आपको यल इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा बाबू, यल इक्वल टू माइनस ई अपान मिलेगा आपको डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी इधर भाग कर रहा है, ऊपर जाके गुणा भी करेगा। अर्थात इस कंडीशन में इसको इतना भी आप रहने देंगे तब भी कोई बात नहीं है। एक व्यंजक आपको प्राप्त हुआ यल इक्वल टू माइनस ई अपान डेल्टा आई बाई डेल्टा टी मिल गया। और बताया गया बाबू यदि, बता दिया गया यदि डेल्टा आई अपान डेल्टा टी इक्वल टू 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो तो, जब बताया गया आपको डेल्टा आई बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो, तो इस अवस्था में आपको यल इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ई आर, अथवा इसी को यल इक्वल टू केवल लिख सकते हैं ई। अब आप सभी लोग जानते हैं कि यल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व है, जबकि ई क्या है, आपको बताया गया प्रेरित वैद्युत वाहक बल है। तो आप बता सकते हैं किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व प्रेरित वैद्युत वाहक बल की संख्यात्मक मान के बराबर होता है। बस परिभाषा निकल गया। किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का मान का या संख्यात्मक मान बताया गया बाबू कि उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो इस कंडीशन में आपको मिला यल इक्वल टू ई। अब इसकी बात की गई बाबू स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की यूनिट, अर्थात जिसे आप मात्रक के नाम से जानते हैं, और इस कंडीशन में इसका मात्रक आपको बताया गया क्या है बाबू, हेनरी है। अर्थात स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। हालांकि अभी आपको जो है इसके मूल मात्रक और बीमा की बात की जाएगी, हालांकि वो अगले वीडियो में अर्थात अगले दिन किया जाएगा। अगर आपको कन्फर्म समझ में आ गया हो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ साथ अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट आप अपने इच्छानुसार बेधड़क कर सकते हैं। धन्यवाद।